नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? कुशल मंगल। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मिले हम सुबह ही और आज मैं थोड़ी स्वस्थ हो गई हूँ। जो मेरे बुखार था वो भी कम हो गया है। आशा करती हूँ आप सभी लोग भी ठीक ही होंगे। आज मैं 26 जनवरी के अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम लेके आई हूँ। मेरे पास मैं ऐसे ही किरदार बनाई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयरिंग और कमेंट करना ना भूलिएगा। 4 लोगों की कहानी है, माँ, बेटे और बहू और एक पड़ोसन की। तो बहू को लगता है कि मेरी सास मेरी बुराई करती है, पर ऐसा है नहीं। सास बहुत समझदार है, अपनी बहू की बुराई नहीं करती है। और पड़ोसन को लगता है बहू जो है वो ऐसी है और उसकी सास से मतलब बुराई सुनना चाहती है। पड़ोसन जो है मेरी सहेली, तो ऐसा है नहीं, वो ऐसा करती नहीं है। तो आप लोग खुद ही देखेंगे, नाटक शुरू हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे खुद ही। और अगर 26 जनवरी वाला ये कार्यक्रम अच्छा लगे, मॉडल बहू है और घरेलू सास और मिलिट्री बेटा और पड़ोसन है। बहू को लगता है मेरी सास मेरी बुराई करती है और सास बहुत समझदार है सास। तो चलिए फिर करते हैं नाटक का स्टार्टिंग। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कार्यक्रम में और देखना पक्का आप लोग। ये जो है ये मेरी पड़ोसन है, ये बैठी हैं। और ये जो है ये है सास, ये भी बैठी। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। आप आए हैं, आइए आइए बैठिए। आपका मेरे घर में वेलकम है। आइए मेरे रूम में बैठते हैं आज बहुत दिन। और आपके परिवार में सब ठीक हैं? बच्चे लोग सब ठीक हैं? तो चलिए फिर मेरे कमरे में बैठते हैं। इधर बात आई हैं आप, तो इधर बैठिए, बैठिए, कुर्सी रखिए, बैठिए। आपके परिवार में सब ठीक हैं? बच्चे ठीक हैं? और बेटा अमेरिका गया है, वो ठीक है? फ़ोन ऑन करता है आपको? हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। रोज़ वीडियो कॉल बात होती है और रोज़ वीडियो कॉल बात होती है। पूछता है अम्मा कैसी हो। और हाँ, पूछना तो चाहिए ही। फिर पाल पोस के इतने बड़े किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं और आज वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो पूछना तो चाहिए ही, उनका फ़र्ज़ है। और आपके लिए पैसे ऐसे भेजते हैं कि नहीं? नहीं जी, भेजते हैं जी। और हर महीने में भेज देते हैं। और कैसे बनाते हैं फिर खाना पीना? अभी लड़के ने शादी तो की नहीं है। लेती हूँ, 2 ही लोग तो ठहरे, बना लेती हूँ, ऐसे तैसे करके बना लेती हूँ। 1 टाइम बना लिया, 2 टाइम खा लिया, यही ठहरा बुढ़ापे में। और ज़िंदगी ऐसे कट। आप भी अपने लड़के की शादी कर दीजिए, बहू आएगी तो आराम रहेगा आपको, थोड़ी सेवा पानी करेगी। हाँ जी हाँ, शादी करूँगी लड़के की। लड़का अभी राजी नहीं हो रहा है, कह रहा है कि मम्मा मुझे थोड़े से और टाइम दे दो, फिर उसके बाद मैं करूँगा। क्या करता है जी? अच्छा, आपका लड़का तो बड़ा वाला मिलिट्री में है ना? मिलिट्री में है और बड़ा वाला लड़का मेरा मिलिट्री में है, छोटा वाला पढ़ाई कर रहा है। अभी का तो 1 महीने हो गया, फ़ोन ही नहीं आया है। लद्दाख में है आजकल, वहाँ बर्फ़ पड़ी है और बहुत ठंडा इलाका है। 1 महीना हो गया, फ़ोन ही नहीं आया। फ़ोन आया था और कह रहा था कि मम्मी मेरे को ज़ुकाम बुखार हुआ है और यहाँ बर्फ़ पड़ी है। तो तब से उसका फ़ोन ही नहीं आया है। फ़ोन यहाँ से करते हैं तो लगता नहीं है और बर्फ़ बहुत पड़ी है वहाँ। आपकी बहू कैसी है जी? मैंने सुना था आपकी बहू बहुत तेज है, काम हम नहीं करती है, मैंने सुना था बाहर से। और आप तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं, आपको पता नहीं है। बहू बहुत अच्छी है और बहुत बहू दिल की भी बहुत अच्छी है और जिस लायक उसने पढ़ाई की है उस लायक वो काम भी करती है। और थोड़ा सा मेरा लड़का बाहर है ना, तो फ़ोन वोन नहीं, बातचीत नहीं हो पाती है, उसके वजह से थोड़ा सा टेंशन में रहती है। और मेरी बहू बहुत अच्छी है। पूछता भी नहीं। ऐसा नहीं है, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरा लड़का भी बहुत अच्छा है, मेरी बहू अच्छी है। अब जब मेरे लड़का छुट्टी आएगा ना, तो आप लोगों को मैं डिनर पे बुलाऊंगी, आप दोनों को। और
तो आप आना, मैं आपको डिनर पे बुलाऊंगी, फिर आपको पता चल जाएगा। ऐसे बाहर से सुनी हुई बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, बाहर वाले तो क्या बोलते हैं पर क्या नहीं बोलते हैं। हाँ जी हाँ, ठीक कह रहे हो आप, बहुत अच्छा कह रहे हो आप। और आपके हस्बैंड कहाँ गए हैं? मेरे हस्बैंड ने ना दुकान खोली है, तो वो दुकान पे गए हैं, थोड़ा टाइम पास के लिए अभी गए हैं। और अभी 1 बजे आ जाएंगे लंच करने। आप भी यहीं लंच करेंगी और अभी बनाऊंगी मैं, अभी चाय लेके आती हूँ आपके लिए। मेरी बहू भी आ जाएगी, आप उनसे भी मिल लेना, देखना कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। और हाँ जी हाँ, ठीक कह रहे हो आप, आपकी बहू से आज मैं मिल के ही जाऊँगी। आप ऐसा करो, आज यहीं रुक जाओ और भाई साहब को फ़ोन कर दो कि आज मैं यहाँ रुकी हूँ अपनी सहेली के यहाँ, और आप खाना बना दलिया बना लेना और पहुँचा देंगे। और ठीक है, एक बार फ़ोन करके पूछ लूँगी। आपका लड़का कब गया था विदेश? और मेरा लड़के को 3 साल हो गए हैं। आपको मेरे बोल रहा था कि मम्मी जी मैं आऊँगा, और फिर उसके बाद में ये लॉकडाउन लग गया, ये बीमारी ऐसी हो गई। अभी तो लॉकडाउन खुल गया, आप तो आना चाहिए। हाँ, कह रहा था आऊँगा आपसे मिलने, और आपने तो ठीक किया, आपने अपने लड़के को मिलिट्री में भेज दिया। नहीं, हमने नहीं भेजा है, और ये उसकी पसंद है और उसकी पढ़ाई है, उसकी पसंद है और मर्जी से मिलिट्री में गया है। और उसको बहुत ख्वाहिश थी मिलिट्री की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमने कोर्स भी कराया उसे, और फिर वो मिलिट्री में चला गया। उसमें हमारा कोई कोर्स नहीं गया उसे, वो अपनी मर्ज़ी से मिलिट्री में गया है। तो अभी मेरा लड़का मिलिट्री में है, मुझे गर्व है उस पर। और आप कह रही थी कि लड़के ने बहुत मतलब ट्रेनिंग में मुसीबत झेली है, और है क्या मिलिट्री में बहुत कठिनाई होती है क्या? ट्रेनिंग में बहुत मुश्किल होता है क्या? हाँ, ट्रेनिंग में तो बता रहा था वो कि मम्मी इतनी ऊंचाई मतलब इसे चढ़ के जाते हैं पहाड़ों पे, और मतलब ये करना है वो करना है, 4 बजे उठ जाना है, और बहुत रात में ड्यूटी है, तो रात में मतलब लगाने पड़ते हैं, अपनी बॉर्डर की रक्षा करनी पड़ती है। और ट्रेनिंग में भी वही मतलब बताते हैं कि अपनी देश की रक्षा कैसे करनी है आप लोगों को, चाहे अपने प्राण गवा दो पर देश की रक्षा करो। ऐसा ही मतलब बता रहा था कि मम्मी हम ट्रेनिंग में हमको ऐसा सिखाया जाता है। बहुत मतलब ट्रेनिंग में राइफल कैसे चलाते हैं, बड़ी वाली तोपें कैसे चलाते हैं, और बंदूक कैसे चलाते हैं, रात में ड्यूटी कैसे देते हैं, और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सख्ताई होती है ट्रेनिंग में। और बहुत बहुत दुबला होके आया था, बता रहा था कि मम्मी मतलब पूरी बातें तो वो नहीं बताता है खुल के, जो खास खास जैसे मैं पूछती थी कि बाबू ऐसा क्या होता था वहाँ, तो वो बता रहा था कि मम्मी ऐसा ऐसा होता है। और मिलिट्री में तो ऐसा ही होता है, तो प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अपने प्राणों की आहुति दे दो पर अपने देश की रक्षा करो, ऐसा। और मुझे मेरे लड़के के में होने का बहुत गर्व है। ये बात तो आप ठीक कह रहे हो जी, बहुत अच्छी बात कह। सिपाही होता है वही अच्छा बहादुर बेटा होता है, और जो भारत माता की रक्षा करे वही बहादुर बेटा कहलाया जाता है। हाँ जी हाँ हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। और बताओ आप, आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? आप बता रही थी कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपने किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब? क्या क्या आप उसमें मतलब करते, आप तो कह रही थी कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और मैं आपकी पूरी वीडियो देखती हूँ, आप फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ, आपकी सारी वीडियो देखती हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ फिर, और परसों मैंने 15 तारीख को कौन सी वीडियो डाली थी, ये बताओ बस। परसों वाली वीडियो तो मैंने नहीं देखी जी, पता नहीं कौन सी। आप आज आप डालेंगे ना, उसको मैं पक्का देखूंगी।
अच्छा, तो आपने मतलब इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल। आप ऐसे ही कहती थी कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। आप मेरे से कहती हो कि आप मेरी बहन भी हो और मेरी सहेली भी हो, मेरी दोस्त भी हो और आपकी अच्छी पड़ोसन भी हूँ। तो मतलब ये सब झूठ था ना? नहीं जी, नहीं ऐसा मत बोलिए। कर रही थी सब्सक्राइब पर मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो अभी मैं कर लूँगी। नहीं, ये झूठ तो है। आप कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने भी आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। नहीं जी नहीं, मतलब मैं ऐसे ही कह रही थी आपका दिल रखने के लिए। ये बात तो गलत है। आपने मेरे दिल रखने के लिए ऐसे कैसे बोल दिया कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। मैंने कितना कुछ मतलब इतनी सारी वीडियो बना दी हैं। चीन के बारे में बोला है, अपने देश के बारे में बोला है। परसों सैनिक दिवस था, मैंने अपने देश के सैनिकों को बधाई दी और परसों मेरी वो वाली वीडियो गई थी। अच्छा जी अच्छा, अब तो मैं पक्का आपसे ही सब्सक्राइब करा के जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। ना मैं शेयरिंग भी करती हूँ और मैं लाइक भी देती हूँ। मैंने चैनल सब्सक्राइब भी किया है। ये बात तो गलत है, आपने झूठ बोला था अभी। नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता ही हम दोनों अकेले रहते हैं, हम काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, घर में आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते। आपसे मेरी रोज़ बात होती है और रोज़ आप बताती थी कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। ही बोल दिया कि आप बहुत अच्छी वीडियो बना रही हैं। नहीं जी नहीं, गलती होगी, आप उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अपने बेटे के लिए भी आपकी वीडियो शेयरिंग कर। सैनिक है उनके लिए बधाई दी और मेरा लड़का कह रहा था मम्मी आपने बहुत अच्छा किया और यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है मम्मी, मैंने फिर भी आपका चैनल देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे बारे में नहीं बोला, पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए बधाई दी। मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी, ऐसे बोल रहा था। हाँ जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठिए, आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। थोड़ा सा खा लूँगी, फिर आप इतना कह रही है तो थोड़ा सा नमकीन लेना और थोड़ा सा बिस्कुट लेना। और लीजिए, चाय आ गई है, पी लीजिए। ये नमकीन लाई हूँ और ये चाय। लीजिए, चाय पीजिए। चाय है, मेरी चाय है। ऑफिस पे गई है, अभी लंच में आएगी मेरी बहू ना। अभी आप लोगों से मिलाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक। जी ठीक है, आप हमसे मिलाना अपनी बहू से। आज तो मैं आपकी बहू से मिल के ही जाऊँगी। मैं भी पी लेती हूँ। लीजिए, नमकीन खाइए पहले। नर्वस मत होइए, तो चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं। अभी मैं आपके मोबाइल पे अपना चैनल सब्सक्राइब कर लूँगी। फिर आप ये नहीं कह पाएंगी कि मुझे टाइम नहीं मिला। आप अपना मोबाइल देना अभी मेरे को। हाँ, मेरी बड़ी बहन है और मेरी बड़ी बहन की जो बहू है वो इतनी मतलब शैतान है, इतनी दुष्ट है, आपसे क्या बताऊँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ। और मेरी जो दीदी है वो इतनी मतलब दुखी हो गई है अपनी बहू से। उनके घर में जाके देखा है कि बहू नहीं, मैं गई थी उनके घर में तो उसने मेरे पैर तक नहीं छुए। भी 2 लड़के हैं और बड़ी वाली बहू बहुत मतलब शैतान है, बहुत दुष्ट है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। आपने उसको अच्छे से समझाना चाहिए। तरह रहिए और आप माँ की तरह रहिए। आपने ऐसा समझाना चाहिए था। क्या समझाएं उसको, हम दोनों बहनें तो उसको मुँह ही नहीं लगाते हैं। और बस वो तो इतनी घमंडी है और क्या बताऊं आपको। ये आपकी बहू है घमंडी और जीन्स जैकेट में हमेशा रहती है, ये नहीं कि सूट पहने। आप मेरे बहू के बारे में ऐसा मत बोलिए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। में लड़ाई होती है और मेरे बहू के बारे में, मेरे बेटे के बारे में आप ऐसा मत बोलिए। करनी चाहिए, पर आप मजबूर कर दे रही हैं मुझे ऐसी बातें करने में। मैं अपनी लड़की की बात आपको बता रही हूँ। जब मेरी लड़की मेरे पास थी, कॉलेज जाती थी, हम माँ बेटी में झगड़ा नहीं होता था, उसी तरह बहू है। बहू से किसी समय झगड़ा भी होगा, किसी समय प्यार भी होगा। और हम माँ बेटियों में तो
आए दिन झगड़ा ही रहता था, कभी कपड़ों के बारे में, कभी मैं कहूँगी थोड़े अच्छे कपड़े पहनो, थोड़े ढंगे कपड़े पहनो। और वो कहती थी कि मम्मा तुम आप ऐसा क्यों बोलते हो, कपड़ों ने क्या बिगाड़ रखा है, आदमी की मतलब इंसान की नीयत अच्छी। बेटी के मतलब जो सोच है मैं उससे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित हो गई हूँ। कपड़ों से कोई लेना देना नहीं, हमारे घर में आई है, उसने पहले साड़ी पहनी है और किसी दिन सूट पहन लेती है और पे जाती तो जीन्स पहन लेती है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसी ही हमारी लड़की है वैसी हमारी बहू है। हाँ जी हाँ, आप तो ठीक कह रही हो। मेरी बहन के लिए फ़ोन करूँगी कि मतलब उसकी बुराई मत क्या करे। लाओ अपना मोबाइल लाओ, मैं उसमें अपना चैनल सब्सक्राइब कर देती हूँ। अच्छा ये है आपका मोबाइल, सब्सक्राइब हो गया है, आप मेरी वीडियो देखिए। हाँ आप ठीक कह रही हो, आपका तो ये बढ़िया है। लद्दाख में बैठा है, वहाँ बर्फ़ पड़ी है, तब भी वो मेरी वीडियो देख रहा है। अब उसे मम्मी की याद आ रही होगी, घर की याद आ रही है, उसको मैं बहू को भी दिखा देती हूँ, अपनी वीडियो में बहू को भी डाल देती हूँ। अब जैसे आप हैं, अब आप आई हैं मेरे चैनल में तो मैं आपको भी दिखा दे रही हूँ, आप मेरे घर मेरी बहू आ गई। हाँ बेटा जी आ गए, ऑफिस से आ गए लंच करने के लिए। हाँ मम्मी जी आ गई हूँ। ठीक है, किचन पे खाना रखा है तो निकाल के खा लो। जी आप मेरे कमरे में ले आओ लंच, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और वहीं पर मैं लंच करके वहीं पर रेस्ट करूँगी। ठीक है बेटा जी, ठीक है, मैं ला रही हूँ किचन। आप हाथ मुंह धुल लो, फिर उसके बाद मैं आपके कमरे में लंच ला रही हूँ मैं। ठीक है मम्मी जी। जी मेरी बहू बहुत अच्छी है। आपकी बहू तो आपको ऑर्डर लगा रही है। ये मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो अभी थक हार के आई है तो ऐसे बोल। देखो जी आप अपनी बहू तारीफ मत करो, मैंने देख लिया। इधर से गई मेरे पैर तक नहीं छुए उसने, पर हुक्म चला रही है। ऐसा नहीं, के पैर भी छुएगी और आपसे नमस्ते भी बोलेगी। कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी संस्कारी है। आती हूँ बहू को खाना दे के, अभी आती हूँ। बहू, बिट्टू, बहू मिल लो तो आंटी। मम्मी जी कहाँ है आपकी सहेली? कमरे में बैठी है, आजा आजा। आ रही है मम्मी, आ रही है। हेलो आंटी, नमस्ते, कैसे हो? ठीक ही हूँ बेटा, कैसी हूँ? ठीक ही हूँ। बेटा जी कैसे हो? ठीक हूँ आंटी। और आंटी जी सुनाओ, आजकल दिखाई नहीं देती हो, क्या कर रही हो? अरे बेटा जी क्या करते हैं, अंकल और मैं ठहरे अकेले, तो काम हम करा दिन भर घर का और उसी में व्यस्त रहते हैं। बेटा जी आंटी के पैर तो छू लो। मम्मी जी आप भी क्या बात कर रही है, पैर छूलो, नमस्ते बोल तो दिया, हाय बोल तो दिया, पैर छूलो पैर छूलो। हर बात आप मुझे टोकने में मत पड़ा करिए, हर बार आप मुझे टोकती हैं। कोई भी आएगा बाबा उनके पैर छू, पैर छूने जरूरी है? हेलो हाय हो तो क्या आ गया, एरो वगैरह बस पैर छू लो। लायक का हो, अपने लेवल का हो, उसके पैर छुए जाते हैं। जी ऐसा नहीं कहते हैं, आंटी जी बड़ी हैं, बुजुर्ग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, उनसे हमको आशीर्वाद मिलता है। कुछ आशीर्वाद नहीं मिलता है, आजकल ऐसा ही जमाना है। हेलो कर दो, नमस्ते बोल दो, बस हो गया। मेरे लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ ऑफिस, थोड़ा लेट हो जाऊंगी। मेरे लिए मछली बना के रखना, मछली फ्राई। तो आप फ़ोन बार बार फ़ोन लोग मजाक उड़ाने लगते हैं मेरी, तो बार बार आप मुझे फ़ोन मत किया करें। मैं आंटी अपना ध्यान रखिए। हाँ बेटा जी हाँ, ध्यान ही ठहरा, क्या ध्यान रखना है? बस ध्यान। शाम को मेरे लिए मछली फ्राई बना के रख देना और टेबल पे लगा देना खाना, मैं आऊँगी और खुद ही खा लूँगी। मेरे पास घर की चाबी है, मैं खुद ही फ़ोन मत करना, फ़ोन करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। तो चलती हूँ फिर, शाम को डिनर अच्छे से बना के रखना। आप थोड़ा तेल कम डालिया करिए सब्जी में, बहुत तेल डालती हैं आप। तेल डालती हैं फिर ऊपर से घी भी डाल देती हैं। थोड़ा ठीक ठाक बनाइए खाना पीना। आजकल आपका खाना पीना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, बता दो मैं बाहर से खा के आऊँगी। आप तो कह रही थी जी मेरी बहू बहुत अच्छी है, आपकी बहू तो पैर भी नहीं छुए मेरे और बिल्कुल मेरी बेइज्जती कर दी। ये जी मेरी बहू बहुत अच्छी है, आजकल मेरा लड़का है मिलिट्री में, 1 साल से छुट्टी नहीं आया है और 1 महीना हो गया फ़ोन नहीं आया है।
तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। आर्मी में है ना मेरा लड़का, थोड़ी सी परेशान हो रही है, उसको ऑफिस की भी टेंशन और हस्बैंड बाहर है उसकी भी टेंशन। मेरा लड़का आ जाएगा तो मेरी बहू बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत संस्कारी है मेरी बहू, ऐसा नहीं है। पर पैर भी तो नहीं छुए और मेरी और आपकी बेइज्जती भी करा दी। ये बहुत अच्छे घर की है, ऐसा बेटी समझ के उसकी गलतियों पे माफ़ कर दीजिए। हमारी बेटी होती हमसे ऐसा कहती तो हम बुरा कहाँ मानते। उसकी उसको पढ़ाया है लिखाया है और मतलब एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है। सम्मान करती है, देख नहीं रहते मम्मी जी करके बात करती है। हाँ जी हाँ, आप कह रही हैं तो ठीक ही है। हाँ जी। फ़ोन कहाँ रख दिया, मेरे लड़के का फ़ोन आ रहा है, वो साइलेंट में लगा है। हेलो, हाँ बाबू कैसा है, ठीक है? हाँ मम्मी मैं ठीक। रखना। और बर्फ़ पड़ी है ठंडा ठंडा? हाँ मम्मी बहुत बर्फ पड़ी है, बहुत रात में ड्यूटी देनी पड़ती है, बहुत ठंडा हो रहा है। मम्मी आपकी बहू कैसी है? उसका फोन नहीं लग रहा है। हाँ बेटा। हाँ आप वो अभी लंच करके अभी ऑफिस गई है, उसको बता दूंगी मैं आएगी तो। मम्मी आपसे अच्छे से बोलती है कि नहीं? नहीं से बहुत। बोलते अभी ये पड़ोस में आंटी आई थी ना, तो उनसे भी अच्छे से बात करी और अच्छे से प्रणाम वरनाम किया और अच्छे से बात की बहू ने, और चाय पानी बनाई हमारे लिए और खाना वाना खाया हम दोनों सहेलियों ने। और हाँ मम्मी ठीक है फिर आप। अपना ध्यान रख, में थोड़ा सा चाय बना के रखना, और चाय पी ली उससे भी नींद भग जाती है। ड्यूटी में अपना पूरा सतर्क रहना चाहिए, ड्यूटी जिस समय होती है ना। हाँ तुम आप ठीक बोल रही हो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। आप पापा का और छोटे भाई का और अपनी बहू का ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत करना, और ये तो ठीक हो जाएगी। और ठीक है, बहुत अच्छी है, खुश रहती है, और तेरे को छुट्टी मिलेगी तो। मम्मी अभी 26 जनवरी तक तो पॉसिबल नहीं है छुट्टी आना। 26 जनवरी के बाद मैं अपनी आऊँगा 26 जनवरी के बाद छुट्टी आऊँगा। रखना। और अपनी ठंडा बहुत हो रहा है आजकल, तो सब लोग ठंडे से बहुत परेशान। चाय बना लिया करो, चाय बना के थर्मस में डाल लिया तो टाइम टाइम में पीते रहना, नहीं तो आप ड्यूटी कैसे दे पाओगे। हाँ हाँ मम्मी हाँ ठीक कह रही हो। ओके बेटा, फिर अपना ध्यान ठीक रखना। है मम्मी नमस्ते। ओके बाय बेटा। मेरे बेटे ने कितने अच्छे तरीके से मेरी मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मम्मी जी कर दो, मैं तो आपको गलत समझती थी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको गलत समझती थी मम्मी जी, मैं तो आपको गलत समझ, माफ़ कर दो। मैं सोचती थी कि आप मेरी आंटी जी, मुझे आप माफ़ कर दो, मैंने आपकी भी बेइज्जती की, और माफ़ कर दो आंटी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो आप लोगों को गलत समझ रही थी, मैं सोच रही थी आप लोग मेरे बारे में बुराई करते हो और मेरी बातें करते हो, मैं आप लोगों को गलत समझ रही थी। आज मेरी गलतफहमी दूर होगी, आज मेरी माँ नहीं बन सकती, आप तो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी हो। आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, कि मैं वैसे कपड़े पहनूंगी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे रहूंगी। कपड़े चाहे कैसे होते हैं, अपने संस्कार, अपने बड़ों का आदर करना, ये हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। और कपड़े तो कपड़े ही ठहरे, कपड़े में कोई बुराई नहीं है। और जो हमारे संस्कार, हमारे माता पिता हमको संस्कार दिए रहते हैं, वो कभी नहीं भूलने चाहिए हमको। जो टीचरों ने हमको पढ़ाया है वो नहीं भूलना चाहिए। जैसे कपड़े पहनना चाहते हो वैसे कपड़े पहनो। और अब कहाँ के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, हमने अपने संस्कार, वहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ। और आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको खुद पता होना चाहिए कहाँ बुरा है कहाँ अच्छा है। जैसे आप रहना चाहते हो वैसे रहो। और एक मिलिट्री सैनिक की वाइफ हैं, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। अपनी मर्यादा कभी हमने पार नहीं करनी चाहिए। और तुमको पता होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड मिलिट्री में है, वो देश की रक्षा के लिए। हेलो, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, कैसी लगी? यहीं पर मैं वीडियो का एंडिंग करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।